हेलो एवरीवन। जैसे कि आज हम लोग को देखना है एक क्वेश्चन जो बिजनेस अकाउंट का, जिसमें हम लोग बेसिकली अकाउंट डॉक्यूमेंट पे स्टडी करने वाले हैं। अकाउंट डॉक्यूमेंट्स हम लोग फिल करेंगे। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स वर इनकर्ड बिटवीन मेसर्स PQR फर्निशिंग फर्नीचर डीलर हैं। ध्यान रहे, यहाँ पे तो साफ साफ बोल रखा है ये किस चीज़ के डीलर है, फर्नीचर के डीलर है। एंड मेसर्स STU डेकोरेटर्स, जो कि एक क्या है, इंटीरियर डेकोरेटर है। पहले तो आपको ये समझना होगा कि इन लोगों का बिजनेस क्या है, तभी आप परचेज दिखाना है कि एसेट की तरह ट्रीट करना है, आप समझ पाओगे। फिल अप द नेसेसरी डॉक्यूमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी मार्क्ड इन बोल्ड एंड पास द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ द कंपनीज। चलिए ठीक है, तो ये तो हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन कह रहा है क्या, ऑन 2nd November 2025 मिसेस PQR furnishings sold 10 piece of wooden study table at the rate 9200 rupees each to Mrs. STU decorators। अब देख रहे होगे यहाँ पे नंबर्स भी दे रखे हैं, 4 नंबर 2 नंबर। 4 नंबर किसका है, वाउचर फिलिंग करने का है, और 2 नंबर किसका है, जनरल एंट्री करने का है। समझ रहे हैं? तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले एक सेल की एंट्री करते हैं। इसके लिए हमारे पास वाउचर दे रखा है, ये PQR का है। अब जाहिर सा PQR सेल कर रहा है ना, तो बिल्कुल से उसी का बिल है। सेल कर रहा है, किसको सेल कर रहा है, यहाँ पे पार्टी का नाम दे देंगे। पार्टी का नाम क्या है, किसको बेच रहा है, वुडन स्टडी सॉरी टेबल बेच रहा है, मिसर्स STU डेकोरेटर्स को बेच रहा है। तो कॉपी पेस्ट हो जाता है आप लोग का, तो यहाँ से कॉपी पेस्ट इतना कर लिया करो। अब आपको पता है बिल नंबर तो होगा ना सर, तो बिल नंबर तो यहाँ मेंशन नहीं है, तो हम अपनी तरफ से लिख दे रहे हैं INV, या सिंपल रखते हैं 101 डाल देते हैं, 101 नंबर बिल। डेट किस डेट को हम लोग कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, 2 नवंबर। तो 2 नवंबर 2025। सर चालान नंबर, ऑर्डर नंबर, ये सब की रिक्वायरमेंट है नहीं, कोई इस तरह का कुछ है नहीं, ऑर्डर का कुछ बात हुआ नहीं है। क्वांटिटी कितनी सेल कर रहे हैं हम लोग, 10 पीस सेल कर रहे हैं। क्या बेच रहे हैं हम लोग, वुड एंड स्टडी टेबल। जस्ट कॉपी एंड जस्ट पेस्ट, कॉपी पेस्ट हो जाता है सर। रेट क्या है, एक का रेट है 9200, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई 100 आ गया। 92,000 की बिलिंग हो रही है सर, यहाँ पे इक्वल टू, एक ही आइटम है ऐसे ही सेलेक्ट कर लेते हैं, अदरवाइज सम कर लेते हैं, क्यों। अब यहाँ पे लिखेंगे 92,000 ओनली, ओनली शब्द जरूर लगाइएगा। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है मैं हूँ अपना, तो अपना मैं साइन करूँगा, तो मैंने अपना साइन कर दिया। ये रहा वाउचर कंप्लीट, इस पे 4 नंबर हो गया, वाउचर डन। समझ रहे हैं? तो ये हो गया, इस पे 4 नंबर। जाहिर सी बात 2 नंबर जनरल एंट्रीज का है, जनरल के लिए यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है, किस डेट में हो रहा है, तो ध्यान रहे 2 नवंबर को, ये PQR 2 नवंबर 25 ये सेल कर रहे हैं। किसको सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे, थोड़ा यहाँ स्पेस दबाना पड़ता है, डेबिट, डेबिट हो गया। टू क्या हो जाएगा, टू सेल्स अकाउंट। तो सेल कितने का हो रहा है सर, 92,000 का। यहाँ पे भी सेम अमाउंट। नरेशन, नरेशन के लिए समय नहीं होगा तो आप छोड़ सकते हैं नरेशन, ठीक है ना। बीइंग गुड्स, वैसे तो लिखना चाहिए, क्यों, नंबर काट सकता है भाई एग्जामिनर। 2 तारीख है ना, मैं 1 नवंबर लिख दिया हूँ, यहाँ पे 2 नवंबर लिखते हैं, अपने आप यहाँ भी सही हो गया। यहाँ पे इनके लिए तो भाई इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस का काम करते हैं, इनके लिए फर्नीचर एसेट है। क्या है, एसेट है ना सर। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा इनके बुक्स में। टू किससे खरीद रहा है, मिसर्स PQR फर्निशिंग। क्लियर, अमाउंट कितना है, वही है 92,000 बीइंग। आप समझिए टाइपिंग का क्या महत्व है। तो डन सर, 4 2 6 नंबर डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नवंबर 2025 को मिसर्स STU 90,000 वो पेड कर रहा बाई चेक, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में डिस्काउंट रिसीव बाय द बायर अलाउड बाय द सेलर 2,000। कहानी समझ में आ गई? तो यानी 92,000 था, बट 90,000 में ही फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो रहा है, यानी डिस्काउंट वहां कंसीडर कर देना। 6 तारीख को हो रहा है।
तो पहले तो हमें चेक काटना है। 6 तारीख का 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 1 2 0 2 5। एक एक करके टाइप करना, समझ रहे हैं? किसके किसके नाम पे चेक काट रहे हैं ये काटेंगे पी क्यू आर के नाम पे। मेसर्स पी क्यू आर। ये कलर चेंज हो जा रहा है, बेटर विल बी। आप ऐसे ही लिख देना मेसर्स। अच्छा, इनमें फॉर्मेटिंग भी करके रखा हुआ है, पी क्यू आर फर्निशिंग्स, है ना? कितने का पेमेंट है? 90,000 ओनली। NINTEE, सही तो है? वही होता है। हो गया। 90,000 का पेमेंट हो रहा है, 92 का पेमेंट नहीं हो रहा सर। अशोक जी, ध्यान दीजिएगा, आप ही से डर लगता है। और यहाँ पे इस तरह से स्लैश डैश लिख दीजिएगा, लगा लेंगे 90,000। अब यहाँ पे सिग्नेचर है, तो यहाँ पे सिग्नेचर मैंने अपना कर दिया। यहाँ पे देखो इसकी भी फॉर्मेटिंग हो रखी है, लगा हुआ है। अब आपको पता है क्रॉस बिना किए पेमेंट मत करना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे 2 लाइन ले करके इसके बीच में यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, ये टॉप एंड बॉटम बॉर्डर। टॉप एंड बॉटम बॉर्डर कहाँ गया? दिस वन। और इसके बीच में क्या लिख देंगे? अकाउंट पे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? हो गया क्रॉसिंग, हो गया। इसमें कितना नंबर है सर? डन। इसका हो गया 4 नंबर। समझ गए? अब एंट्री करनी है, जर्नल में आते हैं। एंट्री है 6 तारीख को, 6 नवंबर 25। इनको पैसा मिल रहा है। बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? यहाँ स्पेस मारना पड़ेगा, ध्यान रहे, टैब अब नहीं लेगा। टू देने वाला कौन है? मेसर्स STU। हाँ, डिस्काउंट भी डेबिट करना पड़ेगा। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, है ना? टू मेसर्स STU डेकोरेटर्स। डन। सर देखो 90,000 का तो पेमेंट आ रहा है, 2,000 का हमने डिस्काउंट दे दिया, और पेमेंट कितने का पूरा मान रहे? 92,000। देखो यहाँ पे ये डेबिट था, 92 से ये क्रेडिट होके खाता क्लोज। बीइंग पेमेंट रिसीव। डिस्काउंट डिस्काउंट की कोई चर्चा, नरेशन मत करो, जितना सिंपल नरेशन रख सकते हो रखो। 6 तारीख को फिर पेमेंट इन्होंने किया है। इन्होंने किसको पेमेंट किया? PQR को। तो मैं सर PQR डेबिट हो गया, कितने से? पूरे 92,000 से। सही है। टू बैंक अकाउंट डिस्काउंट रिसीव, इनको हो रहा है। रिसीव लिखो ना लिखो चलेगा। 90,000 का पेमेंट गया और 2,000 का डिस्काउंट मिला। बीइंग बीइंग पेमेंट मेड। समझ रहे हैं? सर हो गया सर, ये 2 नंबर भी सिक्योर। आगे बढ़ते हैं। ऑन 7th November 2025, Messrs. PQR furnishes the deposit the above check into the Axis Bank current account। खाता नंबर ये है। तो हम लोग अपने खाते में ये डिपॉजिट कर रहे हैं। चलिए, ये डिपॉजिट स्लिप है, DS दिया हुआ है, डिपॉजिट स्लिप भरना बताया था आप लोग को। अब यहाँ पे देखते हैं ब्रांच, हम लोग तो भाई लगाते हैं गोरख। एक मिनट, हम लोग का वाउचर वाउचर कहाँ का है भैया? एक बार देख उख लेना। इनवाइस कहाँ का है? कैलकाटा। तो हम लोग चेक वेक भी किसका मानेंगे? किस डेट में जमा कर रहे हैं? 7th को। तो 07 नवंबर 2025। ये हैश हैश आता है, हैश हैश का मतलब समझ गए होगे। ये थोड़ा स्पेस बढ़ा, कितना स्पेस बढ़ाएं? ठीक है, चलो हो गया। अब अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर यहाँ दिया हुआ है, कॉपी करो। अच्छा,
कॉपी करके ना, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे मत पेस्ट किया करो, यहाँ डबल क्लिक करके कर्सर लाया करो फिर पेस्ट किया करो, तो फॉर्मेटिंग गड़बड़ नहीं होगा। और वैसे पेस्ट कर दोगे तो फॉर्मेटिंग वहाँ की गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है, तो एग्जांपल मैं तुमको ये भी बता दे रहा हूँ, ये याद है PQR के नाम पे चेक कट रहा था, तो मैं यहाँ कॉपी किया, मैं यहाँ पे डायरेक्ट मैं पेस्ट कर रहा था, ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर तुमको यहाँ पे करना भी है तो यहाँ पहले डबल क्लिक करो, अब पेस्ट करो, फॉर्मेटिंग गड़बड़ हुई। और अगर ऐसे करूँ कॉपी Ctrl+C और सीधे मैं यहाँ पे जाके पेस्ट करूँ, ये सब छोटी छोटी मगर मोटी बातें एक्सेल में, ये पता होना चाहिए। चलिए नेम किसके नाम पे भाई डिपॉजिट, और खाता किसका है, मेसर्स PQR का है। तो आपको पता है मैं क्या करूँगा, कॉपी करके डबल क्लिक एंड देन पेस्ट। अब यहाँ पे जो देखते हैं चेक नंबर क्या था, तो चेक नंबर हमें देखना पड़ेगा चेक में, यहाँ देखो चेक नंबर यहाँ दिया हुआ है 031540। हाँ, चेक नंबर 03, क्या था जी, यही था सॉरी। कॉपी कर लेते हैं और इसी के आगे लिख लेना टेक्स्ट में ही, वरना वो जीरो रहेगा नहीं। ठीक है ना, अगर नॉर्मली तुम अगर यहाँ पे कहीं टाइप करोगे, छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ, 031540, फिर तुम परेशान हो जाएगा वो जीरो को लाने में, जीरो गायब हो जाता है ना। तो मैंने क्या किया, टेक्स्ट के साथ लिख दिया, चेक नंबर लिखा और उसी में ये एक एज अ टेक्स्ट हो गया, क्या हो गया, तो वहाँ जीरो रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सॉरी, कितने अमाउंट का चेक था, 90,000। डन, टोटल सेम, वर्ड्स में लिखना है। अगर आपको ये सब भी टाइप करने में टाइम लग रहा है, तो यहाँ से क्या किया, इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे ले जाके क्या कर दिया, पेस्ट कर लिया, अगर टाइम बचाना चाह रहे हो तो। अब सेम चीज़ यहाँ पे देखो, सेम चीज़ यहाँ पे भी लिखना है। अच्छा 92 हो गया, सॉरी। नहीं नहीं, मैंने एक्चुअली मैं हमको चेक से उठाना चाहिए था यहाँ से, हम लोग ने बिल से उठा लिया था। चलिए 90,000 हो गया, अब क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले डेट, किस डेट को यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, तो यहाँ पे हमने इक्वल टू का यूज़ किया करो, यही डेट उठा लेना है। आ गया डेट, यहाँ पे इतना सेलेक्ट करके अब उतना बढ़ाएंगे नहीं, सीधे इसको मर्ज कर देंगे, समझ रहे हो। कौन सा अकाउंट है, करंट अकाउंट है, इसमें इंसर्ट करके सिंबल लेके आएंगे। सिंबल कौन सा, टिक वाला, याद है टिक सिंबल, ये टिक दिया हुआ है। कभी भूल जाओ कि इसमें है क्या, कहाँ पे, कभी यहाँ भूल जाओ कि कहाँ पे था वो टिक, तो आपको बता दूं सारा खजाना किसके नीचे रखा था, डब्लू के नीचे। तो यहाँ डब्लू दबाओ, वेबडिंग्स आ जाएगा, यहीं पे टिक मिल जाएगा, है ना। एक मिनट, टिक है ना, था कि नहीं था, ये नहीं, ये टिक नहीं है यार, ये टिक नहीं है, फिर विंगडिंग्स में जाओ, विंगडिंग्स में होगा, हाँ विंगडिंग्स में है, ये इक्वल टू इंसर्ट। एक्चुअली नीचे जो था ना वो रिसेंट जो यूज़ किए हुए थे उसका होता है, और तुम्हारे में मैंने लोग किसी ने यूज़ ही नहीं किया हो तो कहाँ मिलेगा ही नहीं वहाँ पे, मेरे में तो दिख रहा है क्योंकि हमने यूज़ किया हुआ है। हाँ उसको यूज़ कर सकते हो अगर रहेगा तो, तब कहीं टाइम वेस्ट करोगे। अब यहाँ देख किसके नाम पे जमा होना है, इक्वल टू, यहाँ पे ये चीज़ आसान हो जाता है फिर, क्योंकि यहाँ तुमने भरा ही हुआ है, PQR लिमिटेड आ गया, अकाउंट नंबर इक्वल टू, यहाँ से अकाउंट नंबर भी उठा लिया। अकाउंट नंबर नहीं दिख रहा है तो इसको यहाँ से क्या कर लो, इन सबको सेलेक्ट करके मर्ज, स्पेस कम है ना, तो इतना एक्सेल का यूज़ करना पड़ेगा सर। कौन से बैंक का चेक है, बैंक का नाम पूछ रहा है, तो सर जी वेल्दी बैंक का चेक है, किसका बैंक का चेक है, वेल्दी बैंक लिमिटेड। किस ब्रांच का चेक है, ब्रांच क्या है, NS रोड,
NS रोड ब्रांच है। ये जो चेक है वो किस ब्रांच का है, समझे? फिर चेक नंबर आपने यहाँ देखा ही था, सेम वो टेक्स्ट के साथ ही उठा लेना, क्योंकि फिर यहाँ पे टाइप करने को फिर वो जीरो गायब हो जाएगा। तो CH नंबर टेक्स्ट की तरह टाइप कर देना। यहाँ पे अमाउंट्स इन वर्ड्स यहीं पे लिखते हैं इक्वल टू, डन। यहाँ पे सिग्नेचर दे दीजिए, हो गया डन। तो ये रहा डिपॉजिट स्लिप। तो डिपॉजिट स्लिप जो आप लोगों ने मैनुअल भरा था, वही चीज़ आपको किस पे भरना है, एक्सेल पे। तो ये वाउचर में थोड़ा मेहनत है, 4 नंबर है, ठीक है। अब इसको ना बैंक में डिपॉजिट करने की एंट्री 2 नंबर। तो ध्यान रहे डिपॉजिट कौन करेगा, अब दोनों की बुक्स में मत कर दीजिएगा, सिर्फ कौन डिपॉजिट करेगा, PQR। ऑलरेडी हमने उसकी एंट्री यहाँ पे कर दिया था यहाँ पे बैंक में, तो यहाँ पे सही करना पड़ेगा हम लोग को। 07 को जमा हो रहा है, यानी कि जिस दिन वो मिलेगा उसको बैंक नहीं, उसको किस तरह से ट्रीट करना होगा, कैश की तरह। अब अगले दिन बैंक में जा रहा है तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट। बीइंग चेक डिपॉजिटेड, समझे कि नहीं समझे? तो ये हो गया बीइंग चेक डिपॉजिटेड। तो ये हमने वाउचर एंट्री डन, सिर्फ इसकी बुक में, ये नहीं इसकी बुक में मत कर देना, ये थोड़ी ना चेक जमा कर रहा है। 9th को चेक इशू बाई मेसर्स STU डेकोरेटर्स वाज रिटर्न डिसऑनर, डिसऑनर हो गया सर, जो चेक दिया था ना STU को, डिसऑनर हो गया। तो बस दोनों की बुक्स में एंट्री करनी, कोई वाउचर नहीं काटना है। तो चेक डिसऑनर होता है तो क्या होता है, जल्दी बताओ? जिसका भी चेक होता है उसको हम वापस कर देते हैं, पक्का? यही पढ़ाया था आप लोग को। तो किसका चेक था, तो उसी को वापस कर देंगे। तो STU को वापस मैं डेटर बना रहा हूँ, यहाँ देखो ऊपर डेबिट कर दे रहा हूँ, और 2 क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट। कितने अमाउंट से डेटर बनाओगे वापस, 92,000 से, 90,000 से नहीं। क्यों 92,000 से? अब डिस्काउंट थोड़ी ना कंसीडर करेंगे, कंसीडर करोगे क्या? अब डिस्काउंट कंसीडर नहीं करोगे। यहाँ पे ध्यान रहे चेक कितने का था, 90,000 से, और यहाँ पे क्या करोगे, 2 डिस्काउंट अकाउंट, यहाँ डिस्काउंट खत्म कर रहे हो, यहाँ डिस्काउंट जो दिए थे ना खत्म कर दोगे। क्यों खत्म कर दोगे डिस्काउंट, बताओ? क्योंकि चेक बाउंस हो गया है। एक तो हमने कहा भाई चलो ठीक है डिस्काउंट दे, ऊपर से चेक बाउंस दे रहे हो। बीइंग CHEQUE चेक डिसऑनर, DSH डॉट कर दो, स्पेलिंग नहीं आती है तो। 9 तारीख को इसके बुक्स में भी एंट्री हो जाएगी। इसके बुक्स में क्या एंट्री होगी, हाँ अमाउंट, अच्छा अमाउंट नहीं भरे, 2,000, सही है। अब यहाँ पे क्या होगा सर, बैंक चेक वापस आ रहा है, बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, डिस्काउंट खत्म हो रहा है, डिस्काउंट अकाउंट। ये जो डिस्काउंट रिसीव, वहाँ ऊपर डिस्काउंट रिसीव लिखे थे ना, तो यहाँ पे भी डिस्काउंट क्या कर लेना, रिसीव अकाउंट लिख देना। डिस्काउंट रिसीव डेबिट हो रहा है, यानी वो डिस्काउंट खत्म किया जा रहा है। और 2 कौन क्रेडिटर बन गया आपका, ऊपर से उठा लो, 2 PQR, कितने से, 90,000, फिर 2,000, फिर यहाँ कितना हो जाएगा, 92,000। नरेशन तो सेम है, तो यहीं से नरेशन भी उठा लो, बीइंग चेक डिसऑनर, डन सर। 4 नंबर ये भी कंप्लीट हो गया। सॉल्व तो सर यहाँ पे जनरल एंट्री का 2 नंबर, यानी 1 नंबर एक की बुक में, 1 नंबर एक की बुक में। मेजर नंबर किस चीज़ का है, वाउचर भरने का है। मेजर नंबर किस चीज़ का है, वाउचर भरने का है। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट वन, ये है आपका गिव जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाइंग द फॉलोइंग एरर एज्यूमिंग दैट सस्पेंस अकाउंट हैड बीन ओपनड, क्लियर?
अब कह रहा है क्या कुछ जनरल एंट्रीज दिया है, इसको रेक्टिफाई करना है। 4 क्वेश्चन है, 2 2 नंबर के, 8 नंबर का है ये। मशीनरी परचेज 25,000 वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। मशीन को डेबिट करना था, गलती से क्या डेबिट कर दिए हो तुम? गलत कर दिए ना। डेबिट क्या होना चाहिए था? मशीन। तो रेक्टिफिकेशन के लिए अलग से इन्होंने दे रखा है जगह। तो पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। बड़ा गंदा फॉर्मेट बनाया इन्होंने, इनके फॉर्मेट से तो हम ही लोग अच्छा फॉर्मेट बना लेते थे। लेकिन चलिए, टाइम नहीं है हमारे पास भी, एंट्री कर देते हैं। मशीन डेबिट होना चाहिए था। मशीनरी अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट कर दो। गलती से किसको डेबिट किए हो? परचेज को ना, टू परचेज अकाउंट कर दो। परचेज को क्रिएट करके खाता क्लोज। कितने से? 25,000। 25,000। एक मिनट थोड़ा जूम कर दूं। नरेशन एक ही लिखना है सबका, बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड। देखो क्या हुआ था, समझ में आ गया ना? मशीन को डेबिट करना था, मशीन खरीदे, मशीन डेबिट होना चाहिए था, गलती से क्या डेबिट कर दिए थे? परचेज को डेबिट, गलती से किया ना परचेज को डेबिट, डेबिट क्या होना चाहिए था? तो मशीन को मैंने डेबिट कर दिया अब। और गलती से परचेज को डेबिट किया था, परचेज को क्रेडिट करके क्या कर दिया? उसका खाता खत्म। एक और एंट्री, सेल्स 8,500 टू रिया ट्रेडर वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ देयर अकाउंट। एक चीज बताओ, सेल अगर किए तो रिया को क्या होना चाहिए था? डेबिट करना था ना। आपने रिया को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। तो सोचो, सेल भी क्रेडिट हुआ होगा, रिया भी क्रेडिट हुआ होगा, दोनों लोग क्रेडिट, तो डेबिट में डिफरेंस आया होगा ना। डेबिट साइड में कितने का डिफरेंस आ गया होगा? दुगना। 8 8 16 17,000 का, उतने का सस्पेंस खुला होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिया को पहले तो डेबिट करना था आपको। मेसर्स रिया ट्रेडर्स, मेसर्स मिसेज नहीं है, एम ऑब्लिक एस को मेसर्स पढ़ते हैं, कितनी बार बताऊं? रिया ट्रेडर्स। डेबिट वहां पे सस्पेंस जो डेबिट से खुला है 17,000 से, वहां रिया को होना चाहिए 17,000 से। और टू क्या हो जाएगा? सस्पेंस अकाउंट 17,000, बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड। पेमेंट 1,200 रुपये मेड टू रिपेयर्स वॉज डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। अच्छा ये बताओ, पेमेंट रिपेयर का किया तो रिपेयर डेबिट होना था, तुमने क्या डेबिट कर दिया? गलत किए ना। तो रिपेयर डेबिट होना चाहिए था, तो रिपेयर जो डेबिट होना था वो डेबिट कर दो। रिपेयर अकाउंट डेबिट कर दो। गलती से क्या डेबिट किए थे? बिल्डिंग ना, तो उसको क्रेडिट कर दो। हम्म। बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड। गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर। गुड्स किसके द्वारा रिटर्न किया गया? कस्टमर के द्वारा। कितने का? 2,800 का। वो रॉन्गली इंटर्ड इन परचेज रिटर्न बुक। एक कस्टमर ने वापस किया तो सेल रिटर्न हुआ ना। तो सेल रिटर्न में एंट्री करनी थी, कितने की? 2,800 की। वो रॉन्गली इंटर्ड इन परचेज रिटर्न बुक। चलिए देखिए, अब इसकी एंट्री में साइड में पहले आपको दिखा दूं। 2,800 से रिटर्न था, यहाँ पे एंट्री बताओ, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, तो एंट्री ये होनी चाहिए थी ना, सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या डेबिट होना चाहिए था। और टू क्या होना चाहिए था? कस्टमर। कितने से? 2,800। ये एंट्री होनी चाहिए थी, हम लोगों ने एंट्री क्या कर दिया? हम लोगों ने ये एंट्री, पूरी एंट्री पलट दी है। सर देखिए, ये सही एंट्री है। ये कौन सी एंट्री है? ये करेक्ट एंट्री है, ये होनी चाहिए थी, तुमने रॉन्ग एंट्री कर दी है।
रॉन्ग क्या किया है? ये किया है। अगर तुमको सही और गलत का पता है, एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, हालांकि रेक्टिफिकेशन मैं सोचा था पढ़ाने के लिए, लेकिन अभी क्या है कि आज आप लोग को था कि सर आप पेपर बताना, चलो अभी पेपर बता दिया। कल मैं स्टार्टिंग में, जैसे आज टेस्ट लिया ना, कल स्टार्टिंग में पहले रेक्टिफिकेशन पढ़ाऊंगा ढंग से। और सुन लो ध्यान से। और यहाँ पे रेक्टिफिकेशन में एक बात दिया, ध्यान रखना। आपको गलत एंट्री अगर सही रेक्टिफाई करना है तो बहुत सिंपल सी चीज़ पता होनी चाहिए, सही क्या है गलत क्या है। तुमको क्वेश्चन में देखा कि एंट्री क्या होती है सेल रिटर्न की, क्या थी? और हमने किससे चढ़ा दिया है? परचेज रिटर्न से। अगर ये दो एंट्री तुमने बता लिया कि क्या गलत हुआ है और क्या सही होना चाहिए था, रेक्टिफिकेशन एंट्री बन जाएगी सर बड़े आराम से। पता है कैसे? उसका एक रामबाण ये है कि जो गलत एंट्री होती है ना, उसको तुम पलट दो। ये गलत एंट्री जैसे तुम पलट दोगे ना, एंट्री अपने आप में खत्म हो जाएगी। और सही एंट्री उसके अंदर एग्जिस्ट करा दो, उसमें मिला दो। चलिए पलटते हैं, एंट्री पलट के दिखाएं। देखो, ये एंट्री गलत है ना, इसको पलटोगे तो क्या एंट्री होगी? परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू क्या हो जाएगा? कस्टमर अकाउंट। सेल्स रिटर्न कहाँ हो गया भाई, ये एंट्री पलटो ना। परचेज रिटर्न डेबिट और टू कस्टमर हो गया। और सही एंट्री उसके अंदर एग्जिस्ट करो, उसके अंदर मिला दो। सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या है? डेबिट है। टू क्या हो जाएगा? कस्टमर अकाउंट। यहाँ कितना सब जगह वही 28। अब दो दो बार तो कस्टमर लिखोगे नहीं, तो कस्टमर सीधे क्रेडिट कितने से हो जाएगी? 2800 जोड़ो 5600। और ये एंट्री रेक्टिफिकेशन की ये एंट्री है सर। तो मैं यहाँ पे साइड में आपको बताया हूँ तो यही छाप दे रहा हूँ। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट। टू क्या होगा? टू कस्टमर अकाउंट। कितने से कस्टमर अकाउंट लोगे? हाँ, दोनों को जोड़ दो। तुम लोग अब मन से मत जोड़ना, वो भी तुम लोग गलत ही कर देते हो। वहीं से एक्सेल का फॉर्मूला यूज कर लेना। सो दिस इज द कंप्लीट एंट्री। रेक्टिफिकेशन हमने डन कर लिया। ए बी सी डी यहाँ पे लिख देना भाई। ये ए था, ये बी था, ये सी था, और ये डी था। डन। और इसके बाद इसको ध्यान रहे, एग्जाम करते रहोगे बीच बीच में इसको क्या कर लेना, सेव करते रहना। ये सेव कर लिया आपने। हम्म। 17,000 कैसे आए ये जानना चाहते हैं? इस ये किसी को नहीं समझ में आया है? चले इसको भी बता देता हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। सेल्स किया 8,500 रुपये टू रिया ट्रेडर को, वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ देयर अकाउंट। सिर्फ इसके अकाउंट में गलती हुई है, दिखाता हूँ। एंट्री ये होनी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री। या देखो यहाँ पे इसको नहीं मिटा नहीं सकता हूँ क्योंकि इसी के बेसिस पे पिछला एंट्री है। करेक्ट एंट्री बताओ क्या होनी चाहिए थी? सेल्स रिया को की हो ना, तो रिया ट्रेडर क्या होना चाहिए था? डेबिट टू सेल्स अकाउंट होना चाहिए था, कितने से? 8,500। देखो गलत क्या हुआ है। देखो यहाँ पे ना डेबिट में कुछ हुआ ही नहीं। एक तो क्रेडिट में सेल्स हुआ, सिर्फ रिया के खाते में ना हमने डेबिट की जगह क्रेडिट में पोस्टिंग कर दिया। पोस्टिंग समझते हो ना, लेजर में पोस्टिंग गलत साइड में कर दिया, तो एक तरह से एंट्री ये हो गई। कितने से? अब बताओ डेबिट साइड में डिफरेंस आया होगा कि नहीं आया होगा? तो डेबिट साइड में अगर डिफरेंस आएगा तो क्या खुला होगा? सस्पेंस अकाउंट खुल गया होगा। कितने से? 17,000। अब इसको रेक्टिफाई करो। तो रेक्टिफाई करने का बहुत सिंपल सा तरीका है।
आपको पता है डेबिट क्या होना चाहिए था? रिया। तो रिया को हम डेबिट करेंगे। रिया को क्या करेंगे? डेबिट। एक मिनट, यहाँ क्या लिखते हैं मैंने? रिया को हम लोग डेबिट करेंगे कितने से? 17,000 से, और सस्पेंस को क्रेडिट कर देंगे 17,000 से। और जिसको भी ये एंट्री रेक्टिफिकेशन वाली नहीं समझ में आ रही है, तो बड़ा प्यार से काम करो। याद है गलत एंट्री को क्या करना था? पलट दो, और सही एंट्री को उसके अंदर एग्जिस्ट कर दो। अपने आप कट पिट के वही बचेगा जो मैंने अभी एंट्री बताई। करूं? सेल्स अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट कर देता हूं। कितने अमाउंट से? और क्या डेबिट करना है? रिया ट्रेडर भी डेबिट कर देता हूं। कितने से? 8,500 से। और टू क्या हो जाएगा? सस्पेंस अकाउंट कितने से? 17,000 से। अब ये एंट्री जो सही वाली है, इसके अंदर रख दो। रिया ट्रेडर डेबिट कितने से? 8,500 से। और टू क्या हो जाएगा? सेल्स अकाउंट मारेंगे, सही हो जाएगी, सही एंट्री। रिया ट्रेडर डेबिट है और टू सेल्स ना। अब देखो क्या क्या कट जा रहा है, ये सेल सेल्स कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? टेल मी। ये सेल और ये, सॉरी अमाउंट नहीं डाला मैंने। ये दोनों आपस में कट गया। काटता हूँ। कट गया। अब रिया ट्रेडर डेबिट और रिया ट्रेडर डेबिट, दो बार तो रिया ट्रेडर को डेबिट करोगे नहीं। तो रिया ट्रेडर डेबिट 17,000 टू सस्पेंस अकाउंट, यही एंट्री मैंने यहाँ की थी। रिया ट्रेडर डेबिट टू सस्पेंस 17,000 17,000। समझ में आया? अगर तुम्हें सही और गलत का पता है तो ये रामबाण है। ये जो तरीका मैंने तुमको बताया कि सही एक जगह पहले सही एंट्री लिखो, फिर गलत एंट्री। गलत एंट्री को तुमको उलट के ख़त्म कर देना है, और सही एंट्री को उसके अंदर मिला देना, अपने आप रेक्टिफिकेशन एंट्री बन जाएगी। यही सिंपल तरीका है रेक्टिफिकेशन करने का। समझ में आ गया? आई होप सो। ये जो सॉल्यूशन है आपको समझ में आया होगा। इस सॉल्यूशन को सेव करने के बाद इसी को आपको अपलोड करना होता है। सो अगर ये वीडियो समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब बटन दबाना भले भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।